खबर पर दहशतगर्दी की मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा की हिमायत में खुलकर सामने आई बीजेपी। अमित शाह ने कहा झूठे केस में फंसाई गई है प्रज्ञा, असली दहशतगर्दों को छोड़े जाने का भी लगाया इल्जाम। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था। चौकीदार चोर वाले बयान पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। बोले जोश में दिया गया था बयान, अपने बयान पर जताया अफसोस। वाराणसी से इंतखाबात लड़ने को लेकर बोली प्रियंका गांधी, कहा अगर कांग्रेस सदर कहें तो चुनाव लड़ने में होगी खुशी। वाराणसी से वजीर आजम मोदी हैं बीजेपी उम्मीदवार। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बेदर्दी, अपने 3 मासूम बच्चों और बीवी को उतारा मौत के घाट। अपने साले को फोन कर खुद भी खुदकुशी करने की कही बात, अभी तक नहीं लग पाया है मुलजिम का कोई सुराग। श्रीलंका में इबादतगाहों और होटलों पर हुए हमलों में मरने वालों की तादाद हुई 290, 500 से ज़ायद अफराद बताए जा रहे हैं जख्मी। पूरी दुनिया में हमलों की कड़ी मजम्मत की जा रही है। श्रीलंका में बम धमाके में 4 हिंदुस्तानियों की भी मौत। वजारत खारजा ने अहल खाना के साथ की इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने भी हर मुमकिन ताउन कराई यकीन दहानी। श्रीलंका में सिलसिलावार बम धमाकों के बाद एक्शन में सरकार। श्रीलंका पुलिस ने 24 मुश्तबे अफराद को किया गिरफ्तार। कई मकामात पर छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी। श्रीलंका में एक और बम धमाका की कोशिश नाकाम। कोलंबो एयरपोर्ट से पाइप बम बरामद होने से मची अफरा तफरी। बम स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर बम को बनाया नाकारा। पाकिस्तान से मुताल्लिक कांग्रेस रहनुमा चिदम्बरम के बयान से बीजेपी चिराग पा। पाकिस्तान की ज़ुबान बोलने का चिदम्बरम पर लगाया इल्ज़ाम। चिदम्बरम ने अमन की खातिर और पाकिस्तान को बदलने के लिए हिंदुस्तान के रवैये में तब्दीली की ज़रूरत पर दिया था जोर। Whatever we do, we have to make Pakistan change its behavior, which means we must also change our behavior to Pakistan. कांग्रेस ने दिल्ली से 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। दिल्ली से मनोज तिवारी का मुकाबला करने उतरेंगी शीला दीक्षित। बीजेपी ने भी अपने 4 उम्मीदवारों का किया ऐलान। लोकसभा इंतखाबात के लिए तीसरे मरहले का प्रचार थमा। कल 14 रियासतों की 117 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल। एनडी तिवारी के बेटे के कत्ल मामले में बीवी और 2 नौकर हिरासत में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक के नहीं मिले कोई सबूत। पुलिस कत्ल की वजूहात की कर रही है छानबीन। बेगूसराय से उम्मीदवार कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज। रोड शो के दौरान काला झंडा दिखाने के बाद हामियों और मुखालिफिन में हुई थी झड़प। लाठी झंडे चलने के बाद कई अफराद हुए थे जख्मी। इंतखाबी जंग में मुतनाज़िब बयानात का सिलसिला जारी। आजम खान के बेटे का बयान, कहा अली और बजरंग बली चाहिए लेकिन अनारकली नहीं। जया प्रदा ने जवाब हमला कर कहा मायावती आजम खान की एक्सरे वाली आंख से बचे रहें। स्पेन में शुमाली कोरिया के सिफारत खाने पर हमले में मुलव्वस साबिक अमरीकी फ़ौजी गिरफ्तार। 10 हमलावरों में 2 अमरीकी फ़ौजियों के शामिल होने का किया गया था दावा। आईपीएल में कल खेले गए सनसनीखेज मुकाबले में बेंगलुरु ने चेन्नई के खिलाफ दर्ज की जीत। धोनी की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद 1 रन से बेंगलुरु ने जीता मैच। लोकसभा इंतखाबात की वोटिंग से कबल भटकल विधानसभा हल्के के पोलिंग बूथ के अतराफ इम्तिनाई अहकामात नाफिज। 4 से ज़ायद अफराद के पोलिंग बूथ के अतराफ जमा होने पर लगी है पाबंदी। मीटिंग हॉल समेत शादी हॉल पर भी कड़ी नज़र। कल सुबह से डाले जाने हैं वोट। यूक्रेन में सदारती इंतखाबात में कॉमेडियन जेलेंस्की ने हासिल की बड़ी जीत। 70% से ज़ायद वोट हासिल करने में रहे कामयाब। मौजूदा सदर ने शिकस्त कर ली तस्लीम।